नमस्कार दोस्तों, किताबी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं रहस्यमयी कहानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज के बारे में नहीं है, बल्कि ये लालच, शक्ति और हम जो फैसले लेते हैं उनके क्या नतीजे होते हैं उसके बारे में भी है। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए मिलकर एक सवाल पर सोचते हैं कि अगर किसी को अदृश्य होने की शक्ति मिल जाए तो उसका क्या किया जाएगा। ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जड़ है और हमें उस सफर के लिए तैयार करता है जिसे हम आगे देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ग्रिफिन नाम के एक बहुत ही प्रतिभाशाली, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट से। ग्रिफिन कोई आम वैज्ञानिक नहीं था, नहीं, वो बहुत महत्वाकांक्षी था और साइंस की दुनिया में कुछ ऐसा कर गुजरना चाहता था जो इतिहास बदल दे। और पता है, उसने वो कर दिखाया जो सब असंभव मानते थे। उसने एक ऐसा केमिकल फॉर्मूला बना लिया जिससे कोई भी इंसान पूरी तरह से अदृश्य हो सकता था। जरा सोचिए, ये एक ऐसी खोज थी जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती थी। तो अब ग्रिफिन के पास एक ऐसी शक्ति थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। उसके सामने दो रास्ते थे। एक कि वो अपनी इस खोज का इस्तेमाल पूरी इंसानियत की भलाई के लिए करे, या फिर दूसरा कि वो इसे सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। अब सवाल ये था कि उसने कौन सा रास्ता चुना। ग्रिफिन ने सोचा, अरे अगर कोई मुझे देख ही नहीं सकता तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं और मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। बस यहीं से उसकी कहानी का रुख बदल जाता है। उसने विज्ञान को एक तोहफे की तरह नहीं बल्कि एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। और बस इस एक फैसले ने उसे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। अब ग्रिफिन धीरे धीरे अपराध की दुनिया में कदम रख रहा था। सबसे पहले तो उसने खुद को अदृश्य कर लिया, लेकिन जैसे ही वो इनविजिबल हुआ, उसका बर्ताव बदलने लगा। उसे लगने लगा कि अरे, मैं तो अब कानून से ऊपर हूं। उसने दुकानों में चोरियां करनी शुरू कर दी, बिना किसी को दिखे पैसे और सामान चुराए, और धीरे धीरे वो एक अपराधी बन गया। सोचिए, जिस साइंस से वो महान बन सकता था, वही उसे जुर्म की तरफ ले जा रही थी। और अब आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़, एक ऐसा मोड़ जहां एक चौंकाने वाली सच्चाई हमारे सामने आती है। लोग सोचते हैं कि अदृश्य होना तो सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सच तो ये था कि ग्रिफिन सबसे शक्तिशाली होते हुए भी सबसे ज्यादा लाचार और बेबस इंसान बन चुका था। हुआ ये कि उसकी शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वो अदृश्य तो था, लेकिन उसे जीने के लिए कपड़े और खाने की जरूरत तो थी ही। अब अगर वो कपड़े पहनता तो लोग उसे देख सकते थे, इसलिए उसकी जिंदगी एक कभी न खत्म होने वाले संघर्ष में बदल गई। वो हमेशा भागता रहता था, छिपता रहता था और हर वक्त ठंड और डर में जीता था। फिर ग्रिफिन लंदन पहुंच जाता है और वहां उसकी हरकतें और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। लोग देखते हैं कि चीजें अचानक गिर रही हैं, दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे हैं और चारों तरफ डर का माहौल बन जाता है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि दुश्मन तो किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो ग्रिफिन की इस दुख भरी कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? क्या विज्ञान खतरनाक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा मैसेज देती है। वो ये कि विज्ञान यानी साइंस अपने आप में न तो अच्छा होता है और ना ही बुरा। उसे अच्छा या बुरा तो वो इंसान बनाता है जो उसका इस्तेमाल करता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। असली महानता अपने ज्ञान का सही मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, और ये कि लालच इंसान को धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, ग्रिफिन की कहानी ये नहीं सिखाती कि साइंस खतरनाक है, बल्कि ये सिखाती है कि इंसान का विचार और उसका निर्णय ही उसे महान या विनाशकारी बनाता है। एक ही शक्ति किसी को दुनिया बदलने वाला बना सकती है, और वही शक्ति किसी की जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल किताबी दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि अगर किसी को अदृश्य होने की शक्ति मिल जाए तो उसका क्या करना चाहिए।